जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का संकट बना ही रहता है। आप उस संकट से जूझते रहते हैं जिंदगी भर, परंतु इसका कोई कारगर उपाय नहीं मिल पाता। आज हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ काम बन ही नहीं पाता है। लेकिन इसके बाद कुछ न कुछ संकट और आए रहते हैं। कितनी ही बाधाएं हैं जिनके बारे में हमें आपने आप तो पता ही नहीं रहता है। आप उन्हें दूर करना चाहते हैं, तब हम आपको एक सरल सा उपाय बता देते हैं। आपके आसपास कोई भी सिद्ध स्थान हो, यानी जिस स्थान की मान्यता हो या यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और अपने संकट का निवारण भी करते हैं। इस प्रकार के सिद्ध स्थान चाहे आपके आसपास हो, चाहे कुछ दूरी पर हो, लेकिन जहाँ पर आप आराम से जा सकें, इस प्रकार के स्थानों से जब कभी आप जाएं तो वहाँ से उनके आसपास की स्थान के दरवाजे से थोड़े बाहर की या चार दीवारी के अंदर की, जहाँ से भी संभव हो सके आप थोड़ी सी मिट्टी ले आएं। बस आपने करना यह है कि जब आप अपने घर आते हैं तब आप उस मिट्टी को एक कागज़ पर रख अपना नारियल स्थापित कर दें। नारियल कैसा होना चाहिए? एक नारियल पानी वाला होता है, एक नारियल सूखा होता है जिसमें आवाज़ आती है, खटखट की आवाज़ करता है। आपने सूखा नारियल लेकर आना है, उस मिट्टी पर स्थापित कर देना है। अब वहाँ पर पास में 2 अगरबत्तियाँ रोज़ लगानी है। 2 अगरबत्तियाँ लगाते हुए आपने बस उस स्थान का ध्यान करना है। जिस स्थान की यह मिट्टी है उनका नाम लेकर के मैं अपने घर की सभी बाधाओं को इस नारियल के द्वारा आपके स्थान पर पहुँचाना चाहता हूँ। आपको लगातार 7 दिन कम से कम यह उपाय करते रहना है। अगर आप अधिक करना चाहते हैं, आपके घर में ज़्यादा संकट है, ज़्यादा मुसीबत है, तो आप 11 दिन 21 दिन भी यह कर सकते हैं। अब जब उस स्थान पर जाएं, उस नारियल को लेकर जाएं, तब आपने क्या करना है? उस दिन आपने अपने सभी परिवार के ऊपर से उस नारियल को वारना है, जिसे हम घुमाना भी कह देते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य छूट ना जाए। इस प्रकार घुमाने के बाद आपने, यदि परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है तो एक अलग बात है, उस समय आप उस सदस्य की फ़ोटो भी अपने पास रख सकते हैं और वह आस पास में हो तो उसे अवश्य बुला लें। यह ध्यान रहे, यदि कोई सदस्य ही बहुत दूर रहता है, यह अलग बात है, उसके बारे में भी हम आपको बताया है कि आप उसकी फ़ोटो रख सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। कोई परिवार का सदस्य छूटना नहीं चाहिए। अब आपने क्या करना है? उस नारियल को हाथ में लेकर अपने एक मुख्य द्वार पर पहुंच जाना है। मुख्य द्वार पर यानी मेन गेट पर। वहां पहुंचने के बाद आपने नारियल को एक दरवाजे की एक तरफ से घुमाना शुरू करना है और दूसरे हाथ में पकड़ लेना है। आपने दीवार के पास घूमते हुए आना है, पूरे कमरे में घूमते हुए जाना है। इसी प्रकार आपको यह नारियल अपने पूरे घर में भी घुमाना है, हर कमरा में घुमाना है, कोई कमरा छूट ना जाए। केवल लैट्रिन बाथरूम में जहाँ शौचालय स्नान आदि हुआ है उसे आपको छोड़ना है, उसमें नारियल को बिल्कुल नहीं ले जाना। इसके बाद यदि आपने मकान के ऊपर भी बना हुआ है तब आप क्या करें, इसी प्रकार घुमाते हुए इस नारियल को आप ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाएं, ऊपर भी पूरे घर में घुमाकर लेकर आएं। इसी प्रकार कमरों में घुमा लें और फिर दूसरी उसी चीज़ से आप नीचे उतर जाएं और वहीं पे मुख्य द्वार पर पहुंच जाए। इस प्रकार आप सही समय पर यह सारा काम कर लें। आप उस नारियल को लेकर, ऐसा ना हो कि उस नारियल को लिया और आपने 1-2 दिन के लिए घर में रख दिया। नहीं, आपको उसी दिन 1-2 घंटे के बीच में ही बिना कोई दिक्कत आए उसे आपको लेकर जाएं और जिस सिद्ध स्थान पर आप पहले मिट्टी लेकर आए हैं वहां पर उस नारियल को आपको चढ़ाना है। यह जो मिट्टी के ऊपर वह नारियल स्थापित किया है, आपने उस मिट्टी को भी
कागज़ की पुड़िया बनाकर बांध लें और उस मिट्टी को भी उस स्थान के इर्द गिर्द डाल देना है। और नारियल को अपने मन में विचार करते हुए, इस नारियल को मेरे घर की सभी बाधाएं बंद हुई हैं, ये बाधाएं मैं आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। यह सिद्ध स्थान पर जहाँ भी चढ़ाया जाता है नारियल को आप चढ़ा दें। इसके अलावा वहाँ की परंपरा के अनुसार आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, धूप अगरबत्ती जोत दीप जला सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया करते फिर देखिए दोस्तों, आपके घर की सारी बाधाएं कैसे ही वह सिद्ध स्थान की शक्तियों से बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। आपके घर में सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। आपके घर में सुख सुविधा धन हर एक चीज़ की जो है आगमन होना शुरू हो जाता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।